Audio Jungle. तरफ से 175 लखनऊ कैंट और टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज विजयनगर के मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के कोई पर्यवेक्षक अगर मौजूद हों या वीडियो रिकॉर्डिंग वाले, तो उनसे मेरा प्रत्याशी सच्चिदानंद श्रीवास्तव जनता ब्रिगेड पार्टी का आग्रह है बड़ी विनम्रता पूर्वक कि चुनाव आयोग के आदेश का यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है और प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है चेक करने के लिए। इसलिए आग्रह है कि पर्यवेक्षक महोदय आए और जो भी इंटेलिजेंस है वो आरओ महोदय और डीएम महोदय को इसकी सूचना भेजे, जिससे वो आके तुरंत इसका निस्तारण करें। धन्यवाद। जनता ब्रिगेड पार्टी और उसके ऊपर ये हाल है। पर्यवेक्षक महोदय को बुलाइए, यहाँ चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको बुलाइए, वो रिकॉर्ड करें और मैं चलूं फिर अपनी बात कह के। ऐसा है कि राजनीति मत खेलो, आप चुनाव आयोग के आदेश का पालन करो बस। क्या बात हो गई? हम लोग को डरा नहीं सकते। ऐसा है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक और जो गाइडलाइन पब्लिक के तरफ उसके मुताबिक सर हम इंस्पेक्टर को बुला ले रहे हैं जैसा भी होगा। आप इंस्पेक्टर साहब ने आप मेहरबानी करके पर्यवेक्षक महोदय को बुला लीजिए। चुनाव ऐसा है अंदर जाने के लिए वो चीज उसके बाद यार 4 आदमी आप बात करोगे तो मैं नहीं करता। हम अपने आप पर्यवेक्षक बुला लीजिए और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है उसे बुला लीजिए। अपनी बात नहीं पड़ेगी, एक मिनट भी नहीं है, एक मिनट नहीं, मैं केवल इंस्ट्रक्शन करूंगा और जो कंट्रोल यूनिट है उससे स्क्रीन चेक करता हूँ, स्क्रीन पर साइन है कि नहीं। जो रिप्रेजेंट किया तो चुनाव में इंश्योर किया। आप सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को बुलाइए, उनकी बात बुलाइए। टेक्निकल बात है, टेक्निकल बात है, आप बुलाइए। मेरी आदेश ये है कि आप आएंगे अकेले और आपके साथ एक सुरक्षा अधिकारी आएंगे, ठीक है, और आप उस परिसर को देख सकते हैं, अपने एजेंट से बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। अंदर नहीं जाओगे, ये आपकी आप जबरदस्ती है क्या? हाँ, आपके गणेश हो जाएगा। चुनाव का जो दिशा निर्देश है वो होगा ना। हम क्या हैं, हम कैंडिडेट हैं और हम सारे रूल रेगुलेशन से अवेयर हैं, समझे आप आरओ से बात कराओ ना मेरी। कैंडिडेट आए हैं, अंदर जाना चाह रहे हैं। आरओ से बात कराइए। अगर आप अपनी जगह सही है, मैं सही हूँ। हाँ, जबरदस्ती नहीं करिए। मैं बड़े आदर के साथ फोर्स के लोग हैं, फोर्स के लोग हैं। पार्लियामेंट्री वर्ड मत यूज करिए। जनता ब्रिगेड आप पार्टी। लोग कर रहे हो बवाल हमें कर रहा है। एकदम ये कौन सा वर्ड है? जनता ब्रिगेड पार्टी। डिसिप्लिन वर्ड है। आप बवाल कहोगे? सीसीटीवी कैमरा क्रम संख्या 9। बवाल कहोगे आप? इंस्पेक्टर है, बड़ी गर्मा में रहिए। आप लोगों का कोई अंदर नहीं वो देखिए ये सब बंद करिए। नहीं मेरा जो है इनका भी बनाइए ना। क्या? हाँ बनाइए। आप बनाते क्यों नहीं जब चुनाव आयोग से है तो? मैं सच्ची आप रिकॉर्ड करिए, मैं बोल दूं पूरी बात।
एक मिनट रिकॉर्ड करिए आप। अरे नहीं, फालतू नहीं आप। मैं प्रत्याशी हूँ, मेरी सबमिशन है हाथ जोड़ के। मैं हाथ जोड़ के मैं प्रत्याशी सच्चिदानंद श्रीवास्तव 175 लखनऊ। मैं बड़े ही आदर पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि बूथ में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, जिससे कंट्रोल यूनिट देखा जा सके कि उस पर पीओ के साइन है कि नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, हमें पिछले 1 घंटे से रोका जा रहा है कि आपको चुनाव आयोग की अनुमति नहीं है। मीटिंग्स में भी आरओ के साथ और जिलाधिकारी के साथ मीटिंग में इस मुद्दे, इस पॉइंट को क्लियर किया गया था और स्पष्ट कर दिया गया था कि कैंडिडेट जाके देख सकता है, लेकिन हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। और अगर चुनाव आयोग का इस तरह का कोई आदेश है कि कैंडिडेट नहीं देख सकता तो अच्छी बात है, और अगर इस तरह कोई आदेश नहीं है तो इस चुनाव को रद्द करने की मांग करता हूँ। हमारे समक्ष उपस्थित हैं जनता ब्रिगेड पार्टी के प्रत्याशी 175 कैंट विधानसभा, जो कि आज प्रेस वार्ता के माध्यम से देश की जनता और कानून को कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या जानकारी देना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। जी श्रीवास्तव जी, आज की जो प्रेस वार्ता आपने रखी है, किस संबंध में? देखिए, आज विधानसभा चुनाव 2022 में 175 लखनऊ कैंट विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरह से अपारदर्शी है, और इसमें जो ईवीएम के साथ कंट्रोल यूनिट होती है उसे छेड़छाड़ की गई है और धांधली की गई है। और दूसरी बात कि चुनाव आयोग को हमने रात में 2:00 पे मेल करके सबूतों के साथ, जिसमें मतदान स्थल से जो रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत हुई और उसके साथ जो मतदान स्थल की वीडियो थी, उस पूरे साक्ष्य के साथ हमने शिकायत भेजी थी। और पीजीआरएस सेल ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 9:10 पर हमें मेल पे बताया कि आपकी शिकायत को पोर्टल के द्वारा सक्षम अधिकारी के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है, और व्यक्तिगत रूप से भी जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनके पास इस शिकायत को भेज दिया गया है। शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि मतदान स्थल पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मतदेय स्थल पे चुनाव आयोग ने प्रवेश करने हेतु अधिकृत व्यक्ति, कौन अधिकृत है, इसकी सूची जारी की है, और इसे प्रशिक्षण में भी बताया है पीठासीन अधिकारियों को कि पहला तो मतदान अधिकारी जाएगा, उसका एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक समय में एक मतदान अभिकर्ता, मतलब प्रत्येक अभ्यर्थी जा सकता है मतदान स्थल तक। कुछ भी देखने के लिए, कोई भी अनियमितता की शिकायत मिलती है या कोई भी धांधली की शिकायत मिलती है तो जा सकता है। और हमें जब धांधली की शिकायत विजयनगर टेक्निकल स्कूल के मतदान केंद्र की मिली तो मैं गया, और जाने के बाद जब मैं कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि कंट्रोल यूनिट की शिकायत थी कि कंट्रोल यूनिट की जो टैक्स है उस पर पीओ के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के और पोलिंग एजेंट्स जो उपस्थित हैं उनके दस्तखत नहीं है, वो सादे पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ शिकायत मिली थी कि जो सुरक्षा के कर्मचारी हैं, पुलिस और वो लोग, वो भी अंदर घुस के मतदान कर रहे हैं। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? इसकी शिकायत हमने रिटर्निंग ऑफिसर से फ़ोन पे, और उसके बाद बार बार हमने डिमांड की है कि कोई भी पर्यवेक्षक हो या कैमरा टीम जो चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई है वो हो, तो वो हमारे फ़ोन पे बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को भेजा जा रहा है, और मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अभी बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रोका रखा गया और धांधली चलती रही। और चुनाव आयोग का ऐसा हिसाब दिखाई दे रहा है कि अभी अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के बनारस की शिकायत की, उस पर त्वरित कार्रवाई
लेकिन अभी समय 7:30 होने जा रहा है और सवेरे 9:10 पे PGRS सेल ने भेजा है शिकायत हमारी फॉरवर्ड करके, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग उस पर निर्णय नहीं लिया है। हमारी मांग है, चुनाव आयोग से हमने आग्रह किया है कि वे कल 10 मार्च की मतगणना जो 175 लखनऊ कैंट विधानसभा की है उसे तुरंत रोक दें और इस मतदान को निरस्त करके पुनर्मतदान कराने की तिथि घोषित करें। जी श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने बताया कि पुनः 175 कैंट विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी से बार बार ये मांग करूंगा कि कल की मतगणना अविलंब रोक दी जाए और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी तरीके से अभ्यर्थी को लगे कि चुनाव में पारदर्शिता है, संतोषजनक रूप से चुनाव कराने के लिए पुनर्मतदान की घोषणा करें। और अगर ये नहीं करते हैं तो हमें बाध्य होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, जो इसके बाद मैं प्रक्रिया में करूँगा।